आज सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां दीवारों पर उन माओवादियों का नाम लिखा गया है जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। सोचिए, ये हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो माओवादी भारत के खिलाफ लड़ रहे थे उनका महिमा मंडन हो रहा है, और जो जवान इन माओवादियों के इन हमलों में शहीद हो गए उन्हें कोई जानता तक नहीं है। आज हम आपको ये दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर दिल्ली की है, जहां कुछ युवाओं ने प्रदूषण के नाम पर माओवादी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए और उसे अपना हीरो बताया। दूसरी तस्वीर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की है, और यहां भी कुछ लोगों ने इन्हीं माओवादियों का सम्मान किया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र संगठन का कार्यक्रम हुआ जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट। इस छात्र ने एक प्रस्ताव पारित करके 3 नक्सलवादियों का महिमा मंडन किया। इनमें नक्सलवादी कोटेश्वर राव के नाम पर कोलकाता शहर का नाम कोटेश्वर राव नगर रख दिया। नक्सलवादी बसव राजू के नाम पर जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम बसव राजू ऑडिटोरियम रख दिया, और नक्सलवादी हिडमा के नाम पर विवेकानंद हॉल का नाम हिडमा स्टेज रख दिया। ये सब कुछ प्रतीकात्मक रूप से हुआ, और इसी के साथ कैंपस की दीवारों पर माओवादी नारे लिखे गए और माओवादियों की हिंसा को सही ठहराने की भी कोशिश हुई। इस वक्त जादवपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस में आपको दिखा दे कि यहाँ पे कॉमरेड बासव राजू की जो ग्राफिटी है उसको बना के लिखा गया है लॉन्ग लीव कॉमरेड बासव राजू, जनरल सेक्रेटरी सीपीआई माओइस्ट, जिनकी देहांत हुई थी कुछ महीने पहले जब इंसर्जेंसी एक्शन ली गई थी, काउंटर इंसर्जेंसी एक्शन ली गई थी केंद्रीय सरकार द्वारा। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ग्राफिटी हमको देखने को मिल रहा है इस वक्त जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जो कि आरएसएफ के द्वारा किया गया है ऐसा बताना है। जहां हमने इससे पहले भी जादवपुर यूनिवर्सिटी को बहुत सारी कंट्रोवर्सी में देखी है। जिन नक्सलवादियों का इस तरह से महिमा मंडन हुआ उनमें हिडमा पिछले महीने की 18 तारीख को एक मुठभेड़ में मारा गया था। बसव राजू इसी साल मई महीने में छत्तीसगढ़ में मारा गया था, और नक्सलवादी कोटेश्वर राव साल 2011 में मारा गया था, और ये तीनों खूंखार माओवादी थे। इनमें हिडमा ने साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिनमें कुल 76 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 के जिस झीरम घाटी हमले में 27 जवान शहीद हुए और 2021 के सुकमा हमले में 22 जवान शहीद हुए, उनके पीछे नक्सली हिडमा का ही हाथ था। इसी तरह नक्सली बसव राजू ने साल 2010, 2013, 2018, 2019 और 2023 में कई हमले किए, और इनमें हमारे 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए। और कोटेश्वर राव ने भी कई नक्सली हमले कराए, और आरोप लगता है कि ये नक्सलवादी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन करता था। और सोचिए, जिन नक्सलियों ने हमारे इतने जवानों को शहीद किया, आज उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है, और एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका महिमा मंडन हो रहा है। These people got the permission from the university authority. They also managed to book a hall within this university, which happens to be a seminar hall for academic purposes, and they conducted the program where they celebrated Maoist Naxalite leaders and they condemned the state. And also, according to our intel, they also gave very violent, provocative statements, which are enough to radicalize common students. This is unfortunate. We live in an independent country that guided by constitution, not this kind of Maoist, anti-India, anti-constitutional organization. We condemn this, and we will go to the Vice Chancellor office. We will sit there until these posters, these banners were totally washed out from the campus. कह रही है कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है, इसीलिए वो इस मामले में अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जबकि यूनिवर्सिटी के प्रबंधन का ये कहना है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था। ये दिल्ली के बाद दूसरी घटना है जब नक्सलियों से हमदर्दी जताई गई है, और ये भी तब हो रहा है जब भारत सरकार देश से नक्सलियों का सफाया करने में लगी है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में नक्सल प्रेमी गैंग को सम्मेलन करने की इजाजत क्यों दी गई? क्या नक्सलवादियों का महिमा मंडन हमारे जवानों की शहादत का अपमान नहीं है? ये हमारे देश के कौन युवा हैं जो हमारे जवानों को शहीद करने वाले नक्सलवादियों को अपना नायक और आदर्श मानते हैं?
और क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नक्सलवादियों की जय जयकार करना सही हो सकता है? आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि भारत में माओवाद या नक्सलवाद की विचारधारा चीन के कम्युनिस्ट मॉडल से प्रेरित थी। जिस तरह चीन में गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडोंग ने हिंसक संघर्ष के बाद नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था, ठीक उसी तरह भारत में माओ जेडोंग से प्रेरित ताकतें हमारे देश में भी हिंसक तख्ता पलट करनी चाहती थी और इसी के बाद कई राज्यों में माओवाद ने खतरनाक रूप लिया था। इस माओवाद के खिलाफ हमारे कई जवानों ने शहादत दी और देश के अंदर हम कई दशकों तक अपने दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन अब जब ये माओवाद अपने आखिरी दिन गिन रहा है, तब शहरों में इनके हमदर्दों ने नई चुनौती पैदा की है और दिल्ली से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक इन नक्सलियों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है।